नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जम्मू कश्मीर को लेकर के ढेर सारी बातें और कयासों का दौर अभी भी चल रहा है और लगता यही है कि संसद का ये जो सत्र 15 अगस्त के बाद बढ़ा है, इसमें कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर के तो होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला निराश हो चुके हैं और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला वो भी निराश हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस या वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूरी तरीके से सहमत हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसकी कवायदें चल रही हैं। कुछ लोगों का एक आकलन है, जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। कर्नल वीरेंद्र साई सर, जो रणनीतिक, राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य मामलों के जानकार हैं और जम्मू कश्मीर पर उनकी स्पेशलिटी है, वो जम्मू कश्मीर को एक राज्य के रूप में अगर मान्यता दी जाती है तो फिर देश की खातिर कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक साथ एक राज्य के रूप में आ जाए, लेकिन अगर कश्मीर के बिना पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जम्मू की उपेक्षा होती रहेगी तो फिर जम्मू कश्मीर जहां है वहीं का वहीं रहेगा। सवाल यह है कि जम्मू की कितनी उपेक्षा अभी तक हुई, और नरेंद्र मोदी के 11.5 साल के कार्यकाल में भी जम्मू कश्मीर ने बहुत विकास किया, लेकिन कश्मीर के मुकाबले जम्मू विकास में अभी भी बहुत पीछे है। और क्या क्या वो बिंदु हैं, उस पर कर्नल सर प्रकाश डालेंगे, जो कि जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कर्नल सर। धन्यवाद दिवाकर जी। आपने बड़ा जम्मू का या जम्मू कश्मीर का जो टॉपिक छेड़ा, कुछ बातें इसमें मैं ऐसी लाऊंगा जो कि शायद या तो लोग भूल चुके हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर इतना प्रचार किन्हीं कारणों से बिल्कुल नहीं हुआ। जम्मू का विकास एक चीज है जो बुरी तरह सफर हुआ है। अब जो ये नए रोड अलाइनमेंट्स, नए रेल अलाइनमेंट्स बने हैं, डेवलपमेंट है, इनका हम स्वागत करते हैं। पर अगर आप जम्मू के व्यापारिक रूप में देखें तो इन सब ने जम्मू का वही हाल कर दिया है जो कि आज से कई साल पहले पठानकोट का हुआ था जब जम्मू ट्रेन आई थी। आज जम्मू बिल्कुल उसी दशा में आ गया है। ट्रेन्स डायरेक्ट कटरा जा रही हैं, कटरा से श्रीनगर जा रही हैं, श्रीनगर से बाई फ्लाइट या बाई ट्रेन लोग डायरेक्टली भारत के किसी भी डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं। तो जम्मू तो इग्नोर हो गया पूरी तरह। जो टनल्स बनी हैं, ये टनल्स ने भी, अब कश्मीर का पहले जो था, जम्मू में आकर लोग एक रात रुकते थे, 2 रात रुकते थे, एक्लिमेटाइज कर और फिर कश्मीर जाया करते थे। राइट। जम्मू में भी घूमते थे। जम्मू में कई जगह है देखने वाली, उनको डेवलप नहीं किया गया। जम्मू में काफी होटल्स वगैरह हैं, अब वो खाली पड़े रहते हैं क्योंकि जो जम्मू पहुंचता है वो कहता है और 5 घंटे का रास्ता, मैं कश्मीर ही पहुंच जाता हूँ। तो कश्मीर के टूरिज्म को एक बहुत बढ़ावा मिला जिसका हम स्वागत करते हैं। पर कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जम्मू जम्मू को का जो इतना छोटा मोटा टूरिज्म था वो तबाह हो गया। सिर्फ वैष्णो माता के श्रद्धालु अवश्य अभी भी आ रहे हैं, पर वो भी अब डायरेक्ट रियासी पहुंच जाते हैं, कटरा पहुंच जाते हैं। अब तो अमृतसर से पंजाब के रास्ते वो सीधे रियासी पहुंच जाएंगे। राइट। वो भी जम्मू के थ्रू नहीं आएंगे। तो जम्मू के होटल्स, जम्मू का ट्रांसपोर्ट, जम्मू की अकोमोडेशन, जम्मू के पेइंग गेस्ट, ये सब चीजें बंद हो गई हैं। तो न सिर्फ यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश है, आवश्यकता है, एक और चीज में मैं ध्यान लाना चाहता हूँ। 47 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, मैं जम्मू शब्द जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि उनमें कश्मीरी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब डोगरी बोलने वाले लोग थे। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के हों या मीरपुर के हों या जिस इलाके के भी हों, वो सब डोगरी बोलने वाले थे। वो जब कश्मीर आए तो उनको कश्मीर में
नहीं रहने दिया गया। हम्म, They were all pumped into जम्मू। सही। एसएमईज आए, बांग्लादेशी आए, they were all settled in जम्मू। जम्मू, राइट राइट। रोहिंग्याज आए, कश्मीर में कोई, श्रीनगर में रोहिंग्या या बांग्लादेशी बस्ती नहीं है, राइट, जम्मू कम में से है। कम 15-20 ऐसी बस्तियां जम्मू में हैं। हम्म, एज ए रिजल्ट, लोकल भाषा में अगर देखा जाए या लोकल सेंटिमेंट में देखा जाए, तो जम्मू की डेमोग्राफी पर इन सब चीजों ने प्रहार किया है। हम्म। सर एक सवाल बनता है यहाँ पे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट्स जम्मू में, हालांकि वो कश्मीर में इस्लामिक भाई बंधुओं के साथ शायद ज्यादा खुशहाल महसूस करते। बहुत बड़ी बात है। They were all pumped into जम्मू। राइट। बांग्लादेशीज भी जो उसी रिलीजन करते हैं, pumped into जम्मू। रोहिंग्यास pumped into जम्मू। तो इस तरह के जम्मू के ऊपर काफी प्रेशर बना, और उसके एडिशनल प्रेशर तब आ गया जब उन्होंने कश्मीरी को रिलीजन बेस पर वहां से निकाला, बिल्कुल। और उनमें से भी एक काफी मिकदार ऐसी है जो जम्मू में आकर अब सेटल हो गए, बिल्कुल। घर बना लिए, बिजनेस करने लगे, छोटी दुकानें कर ली, कहीं जॉब्स कर ली। और अब तो ऐसी भी जनरेशन आ गई है कश्मीरी हिंदुओं की, जिनको कश्मीर के बारे में नहीं पता, पता ही वो नहीं, पैदा ही यहाँ हुए हैं पैदा ही हुए। बिल्कुल पता है सर। पनून कश्मीर और से यही मैं, पढ़े हैं। दे हैव नो लव लॉस्ट, पनून और कश्मीर वो से। यहाँ और यहाँ से हम्म, भारत की ओर देखते हैं। कश्मीर एक सपना है। तो ये जो कहते हैं उनकी वापसी, ये मुझे कोई बड़ा प्रैक्टिकल नज़ारा नजर नहीं आता। आप उनको कॉलोनी बना दीजिए, दे दीजिए, वो एक हॉलिडे होम बना लेंगे कभी, गर्मियों में गए 2-3 महीने रह गए, और बाकी टाइम पर उसका किराया खाएंगे। हम्म, अब वो परमानेंटली जाकर वहां दोबारा यहाँ का धंधा, यहाँ का मकान, यहाँ की नौकरी छोड़कर वहां जाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। कर्ण सर हो एक जाए सवाल तो बनता है, एक सवाल बनता है। लगभग ये जो ट्रेजेडी थी, पूरी तरीके से कट्टरपंथियों के द्वारा चलाया गया, पाकिस्तान का समर्थन था, हिंदुओं से विहीन हो चुका है कश्मीर, और कुछ जी। भी बसावट नहीं है। लगभग कितने कश्मीरी हिंदू माइग्रेट किए होंगे उस पूरे कट्टरपंथी अभियान में? देखिए, उस समय की संख्या तो 5 लाख से ऊपर थी। 5 लाख, बिल्कुल बिल्कुल, यही ये फिगर बिल्कुल सही। उस समय की संख्या। अब उनकी आबादी बढ़ी, परिवार बड़े हो गए, बिल्कुल वही परिवार बड़े हो गए, 2-2 3-3 बच्चों के हिसाब से लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि यहीं जन्मे हैं, यहीं पले हैं। अब इतने लोग यहाँ का कारोबार, आबो हवा, यहाँ का बिजनेस, यहाँ की नौकरी छोड़कर सब लौटेंगे। और यहाँ नहीं, देश के और हिस्सों में भी हैं, दिल्ली में बहुत हैं, बॉम्बे में हैं, कानपुर में हैं, यूपी दिल्ली में काफी एनसीआर हैं। में बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होती रही है सर। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं बहुत नजदीक से जुड़ा रहा हूँ। मुझे मालूम है पनून कश्मीर के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं से मेरी बातचीत भी होती रही। आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की है। एक सबसे बड़ी बात यह है सर, पता नहीं आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं, कि कश्मीर को इन्होंने हिंदुओं से विहीन कर दिया, और कश्मीर से लगते जम्मू का डेमोग्राफी चेंज करने की बड़ी तगड़ी रणनीति अपनाई। और उसमें वहां जो भी सरकार रही, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो और चाहे पीडीपी की, उसने करीने से प्रयास किया। सहमत है क्या? दिवाकर जी, एक बात और बताना चाहता हूँ। जी। कश्मीर का वो हर शख्स जो कि कुछ मायने रखता है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल रहा है, या अच्छा बिजनेसमैन रहा है, उन सब के पास ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन जम्मू में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जम्मू वालों के पास नहीं, ऐसी कोई पैर रखने की जगह भी श्रीनगर में नहीं है। यही तो बात है ना सर, कि श्रीनगर तो एक तरीके से, कैसे कहूं, मैं कह भी नहीं सकता,
श्रीनगर में सब कुछ देश और संविधान और खास करके 35 और 370 हटने के बाद लग तो सब कुछ रहा है कि हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अभी तो बहुत दूर है। और आप तो जम्मू में रहते हैं, जम्मू का दर्द कितने अच्छे तरीके से आप बताते हैं, काश की सरकारें ये समझें। मेरे ख्याल समझते तो हैं, पर इतना बड़ा डेयर, इतना बड़ा करेज शायद नहीं कर पाए। वरना बहुत पहले सरदार पटेल ने कहा था कि कश्मीर का अगर कोई इलाज है तो वो एक डेमोग्राफिक इक्वालिटी लाना। राइट। मैं भी इक्वालिटी की बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि उनको वहां हाँ, से जब हटा जबरदस्ती दो, हटाया निकाल जाए दो, या बसाया वो जाए। भारतीय भारतीय हैं, बिल्कुल। पर एक डेमोग्राफिक बैलेंस की आवश्यकता है। उस बैलेंस को जब तक हम कायम नहीं करेंगे तब तक रिलीजियस फैनेटिज्म वहां पनपता रहेगा, बार बार सर उठाएगा। और जब तक रिलीजियस फैनेटिज्म वहां सर उठाएगा तब तक पाकिस्तान उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेगा। और मुनीर और मुनिया को छोड़िए, कोई भी पाकिस्तान का हुक्मरान ये नहीं कहेगा कि हमारा कश्मीर में इंटरेस्ट खत्म हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात कहे हैं सर, और यहीं पर मैं इस वीडियो को छोड़ता हूं, क्योंकि आपने कहा है कि डेमोग्राफी को कैसे संतुलित किया जाए। निश्चित रूप से आपसे इस पर आपका विचार लूंगा, शायद ये सरकारों तक पहुंचेगी और ये देश में इस पर एक चर्चा होगी कि वास्तव में कश्मीर में डेमोग्राफी को संतुलित कैसे किया जा सकता है, जिसमें जोर जबरदस्ती तो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश की जो षड्यंत्रकारी शक्तियां प्रभावी रहती हैं वो तभी कंट्रोल में आ सकती हैं जब हम कश्मीर के डेमोग्राफी को सही तरीके से देखेंगे, परखेंगे और मिल करके उसे संतुलित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एक एक बड़ी पहल होगी, बड़ा कदम होगा, और शायद अभी तक किसी सरकार में वो हिम्मत ही नहीं दिखी जो ऐसा कुछ कर सके। कर्नल सर, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं यहाँ एक मिसाल दे दूं छोटी सी। एक मेडिकल कॉलेज कश्मीर में है, एक जम्मू में है। आप यकीन करेंगे कि कश्मीर मेडिकल कॉलेज में 100% कश्मीरी और जम्मू मेडिकल कॉलेज में 17% जम्मू के और बाकी सब कश्मीरी। एक वो स्टेज आ गई थी पिछली जम्मू एंड कश्मीर की सरकारों में। बिल्कुल, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो जम्मू से रिलेटेड हैं, और बहुत बेबाक तरीके से देश के खातिर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू यूं ही उपेक्षित रहेगा तो जम्मू में जो देश के संविधान के तहत जीने मरने की एक जो जज्बे की जो प्रकटीकरण की स्थिति बनती है, उसमें बड़ी मुश्किलें आएंगी। शायद अब जम्मू के दर्द को समझा जाए, कश्मीर को भी पूरी तरह से विकसित किया जाए, ये हमारा सपना और संकल्प है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति को दूर करने की बात करके भी तुष्टीकरण पर चलने की कवायद अगर कोई करे, चाहे वो मोदी ही सरकार क्यों ना हो, वहां पर सचेत होने की और सचेत करने की वह जरूरत है जो पहल हार्ट टॉक भारत के जरिए मैं और कर्नल वीरेंद्र साहिब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। कर्नल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।